एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स संवाद। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस और डेरिवेशन को समझेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कैपेसिटेंस में जो आपके कुछ बेसिक जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं या फिर आप 7th या 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जैसे कि क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है कि द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर में जो मेटल होता है, कंडक्टर के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि मेटल आर गुड, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मेटल जो होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में अप्रॉक्स 10 की पावर 28 मीटर क्यूब, 10 की पावर 28 मीटर क्यूब क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल मेटल्स में एग्जांपल आ जाएगा आपका गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल्स के एग्जांपल है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें रिलेटिवली नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेग्लिजिबल नंबर मतलब कि ना के बराबर, बहुत ही कम। ठीक है, उन्हें आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका माइका हो गया, ठीक है, वुड हो गया, कागज हो गया, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करा सकते हैं। ठीक, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर्स के साथ साथ हम इसे डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो खुद में से करंट को फ्लो नहीं करने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। उसके जो एग्जाम्पल्स है वो हो सकता है माइका, वुड, ठीक है, जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं आप उन्हें डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू करंट टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसे आप क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको ये। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मटेरियल हुज मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रहते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट में रहते हैं, सॉरी। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहीं भी लोकेट हो सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, उनकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है डिफरेंट पोजीशन में। फॉर एग्जांपल H2O जो होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, दीज डायपोल अलाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये जो डायपोल है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो इसका एक मतलब क्या हुआ कि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं भी लोकेट होते हैं, किसी भी डिफरेंट पोजीशन में रह सकते हैं या फिर लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ, H2O को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो वो एक अलाइन फॉर्म में आ जाती है
किस अलाइन फॉर्म में, कि जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करेंगे। ओके, आई होप। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को समझने के लिए आइए देखते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं और कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2 और आप O2 गैसेस को ले लीजिए, ठीक है, जिसमें यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो कुछ डाइपोल क्या होता है, इंड्यूस होता है उसमें, या फिर टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक का यूज हम किसमें करते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड इन कैपेसिटर टू इंक्रीज देयर कैपेसिटेंस। मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है उनका यूज हम कैपेसिटर में करते हैं उनकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।